हेलो दोस्तों। झारखंड करेंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह करेंट अफेयर की सीरीज झारखंड बजट 2023-24 से रिलेटेड है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड का जो एग्जाम फाइटर का जो बुक है ना दोस्तों करेंट अफेयर का, उससे लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और जेएसएससी सीजीएल एलडीसी एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए इसमें 67 क्वेश्चन है टोटल। दो वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। एक वीडियो में लगभग 20+ क्वेश्चन होंगे और दूसरा वीडियो में भी 40+ क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज वाले जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना करोड़ का बजट लाया गया है? बताइए कितने करोड़ का बजट लाया गया है। याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन दिया गया है। 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा 2023-24 बजट में। याद रखिएगा यानी झारखंड सरकार के द्वारा बजट 2023 पेश किया गया है वो कितने करोड़ का है? तो 1,16,418 करोड़ का है। दूसरा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना अधिक राशि मिला है? याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो एक यानी 15,317 करोड़ रुपए की राशि जो है ना 2023-24 में ज्यादा लाया गया है। याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बजट कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो वही है 15,000 वाला जो है ना, एक परसेंटेज के रूप में कितना हो जाएगा? 15,317। तो परसेंटेज के रूप में हो जाएगा आपका 15.15% हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कितना है? राजस्व घाटा की बात किया जा रहा है, कितने होगा? तो 84,676 करोड़ रुपए क्या क्या होगा? राजस्व घाटा के अनुमान लगाया गया है। याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक परिक्षेत्र के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है या उपबंधित किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ हो जाएगा 39,736.11 करोड़ रुपये की राशि का क्या किया गया है? आर्थिक परिक्षेत्र के लिए उपबंधित किया गया है 2023-24 बजट में। अब झारखंड बजट से रिलेटेड जो छठा क्वेश्चन है यहाँ, वार्षिक वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना करोड़ होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा कितने करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है? याद रखिएगा 11,674.57% घाटा जो होगा राजकोषीय घाटा होगा। याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? यही आप बताइए। प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो 2.76%। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 का राजस्व घाटा कितना है? यानी 23-24 का राजस्व घाटा कितना होगा? याद रखिएगा 13,661.15 करोड़। याद रखिएगा। राजस्व घाटा सरल राजकीय घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा -3.40%। ये सारे देखिए यहाँ नंबर का जितने भी है ना, याद रखना टफ होता है, बट 2-3 बार वीडियो देखिएगा ना तो ऑप्शन अगर मिलेगा तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। बाकी यहाँ याद करने का झमेला मत लीजिएगा। 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। आप खुद भी पढ़िएगा तो ज़्यादा याद नहीं होगा, लेकिन सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाकर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्या अगले व्यक्ति या स्टूडेंट तक भी वीडियो चला जाए। बजट 2023-24 का पूंजीगत घाटा कितना है? बताइए पूंजीगत घाटा कितना होने का अनुमान है? अभी ऊपर बताया था 13,661.15 करोड़ का पूंजीगत घाटा होने का अनुमान लगाया गया। बजट 2023-24 का प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? तो 20,764.19 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा यानी प्रभावी राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है ना सकल घरेलू उत्पाद का कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 4.91% घाटा लगाने का अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में। बजट 2023-24 का प्राथमिक घाटा कितना है? बताइए। प्राथमिक घाटा की बात किया जाएगा तो 48,187.48 करोड़ का घाटा 2023-24 में लगाया गया है। प्राथमिक घाटा और सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? अब देखिए एक नंबर में दे देता है, उसके बाद परसेंट में दे रहा है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? 6C हो जाएगा, यानी 1.15% होगा। 2023-24 में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में की दृष्टि से। ये होने का अनुमान लगाया गया है कितना?
8%। अगर पूरा क्वेश्चन अभी तक मैं जितना बताया था इसमें से एक पहला तो याद रखिएगा कितना का बजट पेश किया गया था वो याद रखिएगा, और दूसरा विकास दर जो रखा गया है कितना अनुमान रखा गया है तो 7.8% अनुमान किया गया है, ये याद रखिएगा। एक वित्तीय वर्ष का कितना बजट लाया गया था तो 1,16,418 करोड़ उधर याद रखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट में, याद रखिएगा। और तीसरा चौथा जो क्वेश्चन होता है वो राजस्व घाटा से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट इसके फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। वर्ष 2023-24 में राज्य का राजस्व आय में 23.28% वृद्धि का साथ कितने करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 38,612.84% का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में 2022-23 का पूंजीगत परिव्यय कितना करोड़ अनुमानित है। 22-23 लिखा है ना, 23-24 होगा, याद रखिएगा कितना अनुमानित है तो यहाँ रखिएगा 18,017 करोड़ रुपया, याद रखिए सभी जो दिए गए हैं करोड़ में ही हैं। राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में अब तक लगभग कितना करोड़ निवेश किया गया है, सिंकिंग फंड बनाया गया है ये याद रखिएगा, इसमें कितना करोड़ का रखा गया है तो 1,004 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, निवेश किया गया है सिंकिंग फंड में हमारे राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, याद रखिएगा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए किस योजना को लागू किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना के तहत कौन सी योजना व्यवस्था के तहत मैंने माइक्रो लिफ्ट जो इरिगेशन सिंचाई परियोजना हो रहा है व्यवस्था किया जा रहा है उसके तहत कौन सा योजना लागू किया गया है, कृषि समृद्धि योजना। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं इस पूरे सीरीज में बताया हूं अभी तक, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओएस के माध्यम से बीज वितरण और एग्रो मार्केटिंग कार्यों के लिए कितना राशि आवंटित प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा 50 करोड़ की राशि आवंटित किया गया है, याद रखिएगा। कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने तथा जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम को क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना, जबकि जैविक खेती को क्या करना है, दिशा देना है, यानी अग्रसर यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ को जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, याद रखें। अत्यधिक उत्पादन के लिए 50 करोड़ का लागत के साथ मिशन को कौन सा मिशन लाया गया है, तो मिलेट को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी उत्पादन में बढ़ाना है। तो क्या कौन सा योजना लाया गया, कौन सा मिशन लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो झारखंड राज्य मिलेट मिशन, याद रखिएगा। मिलेट को क्या करना है, थोड़ा बढ़ावा देना है। ऐसे भी यूएनओ के द्वारा जो जनरल असेंबली होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया 2023 को। उसी को दिशा निर्देश के अनुसार झारखंड सरकार ने क्या किया है, झारखंड राज्य मिलेट मिशन स्थापना किया है या प्रस्तावित किया है, जिसके तहत मिलेट की उत्पादन क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। इसमें कितना बजट पेश किया गया, 50 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कितना करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है, याद रखिएगा कितने करोड़ का, तो 300 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है पशुधन विकास योजना के तहत, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है 2023-24 यानी वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट की और देखिए याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बहुत जाता है। 5 क्वेश्चन अभी तक मैं बताया हूँ। यहाँ बोला जा रहा है वर्ष 2023-24 में गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट, यानी गिरिडीह और जमशेदपुर में क्या स्थापित किया जा रहा है, डेयरी प्लांट। क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछेगा कि कहाँ झारखंड में किस 2 जिले में डेयरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा, तो गिरिडीह और जमशेदपुर, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो रांची में किया जाएगा। डेयरी प्लांट आपका हो जाएगा गिरिडीह जमशेदपुर में, मिल्क पाउडर प्लांट या मिल्क प्रोडक्ट प्लांट हो जाएगा आपका रांची में। कितना करोड़ का बजट पेश प्रस्तावित किया गया था इसके लिए, तो याद रखिएगा 180 करोड़ का बजट पेश किया गया था हमारे झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें 5 क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताया। एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में, याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो सीरीज अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और याद रखिएगा, एग्जाम फाइटर के बुक से लिया गया है, याद रखिएगा। थैंक यू।